हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 7, गतांक से आगे। रावण गया तब जाकर मेरे पिता और मेरे परिवार ने राहत की सांस ली थी। वैसे रावण कुछ कर सकता नहीं, पर तनाव तो दे ही देता। वाणासुर को जब ये पता चला कि रावण के कारण जनक परिवार दुखी था, वो तुरंत बोला, गुरु भाई, मुझे क्यों नहीं बताया आपने? अरे रावण मेरे सामने क्या है? वाणासुर ने हृदय से गुरु भाई का नाता निभाया। मेरे स्वयंवर में वाणासुर स्वयं उपस्थित रहा था। हाँ, अब मैं जो लिखने जा रही हूँ, सीता यहीं से शुरू होती है। शाम का समय था। कार्तिक लगने में बस 2 दिन ही तो बचे थे। शरद पूर्णिमा आने वाली थी। नवरात्रि अभी गई ही थी। दिया जलाने का क्रम राजमहल में दशमी से ही शुरू हो गया था। उस समय मेरे पिता जनक जी आए, पर उनकी दशा विलक्षण थी। क्या हुआ बताइए ना। मेरे पिता की दशा ऐसी थी जिसको देखकर मेरी माँ भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि इन्हें हो क्या गया है। मैं भी शांति से चली गई थी अपने पिताजी को देखने। क्या हुआ? आप तो गंभीर थे, फिर ये आपको क्या हो गया? आपकी मुस्कुराहट आपके चेहरे से जा ही नहीं रही। अरे अरे, संभल के। मेरी माँ सुनैना ने पिताजी को संभाला था। आप तो ऐसे लड़खड़ा रहे हैं जैसे कोई प्रेम में डूब जाए। मेरी माँ ने पिताजी को उल्हाना दिया था। विवाह का प्रसंग शुरू हो गया था जनकपुर में, इसलिए मेरी सखियों को नित्य उत्सुकता बनी ही रहती। हम लोग शाम के समय पिताजी के कक्ष में चले जाते, किसी और बहाने से उनकी बातें सुनते। आज भी मेरी सहेलियां मुझे ले गईं। क्या पता किसी राजकुमार ने धनुष तोड़ दिया हो। मेरे पिताजी मुस्कुराए। हाँ, प्रेम हो गया है। इस तरह की भाषा कभी बोलते नहीं थे मेरे पिताजी। उनके रूप से प्रेम, उनके अलौकिक सौंदर्य से प्रेम। आहा, कितने सुंदर हैं वो राजकुमार। राजकुमार, मेरी माँ सुनैना ने चकित हो पूछा। हाँ, अयोध्या के राजकुमार बड़े ही सुंदर हैं देवी, मेरी माँ को बताते हुए मेरे पिताजी ने कहा था। किसके साथ हैं वो राजकुमार? ऋषि विश्वामित्र के साथ। और पता है देवी सुनैना, उन छोटे से दिखने वाले राजकुमार ने ताड़का को मार गिराया। सुबाहु और मारीच, इन सबका भी उद्धार किया मेरे प्रभु ने। मेरे पिताजी हंसे थे, खूब हंसे। फिर अपने आप को संभालते हुए बोले, महारानी, इतने सुंदर राजकुमार मैंने तो नहीं देखे थे। बड़े भाई सांवले हैं और छोटे भाई गौरवर्णी हैं, पर आपको वो मिले कहाँ? माँ सुनैना ने पूछा। मैंने ऋषि शतानंद जी के कहने से ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के पास भी अपनी निमंत्रण पत्रिका भिजवाई थी। देवी सुनैना, मुझे सूचना मिली कि महर्षि विश्वामित्र आ रहे हैं। मैं तुरंत चला, पर मेरे साथ शतानंद जी भी साथ हो लिए थे। देवी, नगर के पास ही एक बगीचा है ना, उसी बगीचे में ठहरे हैं विश्वामित्र जी। मुझे तो यही सूचना थी, मैं वहाँ पर गया। सूचना सही थी। पुराने बरगद वृक्ष के नीचे बैठे थे बाबा विश्वामित्र। ये सारी बातें मैं अपनी सहेलियों के साथ सुन रही थी। आप कैसे हैं? यात्रा सकुशल हुई ना? आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया। हे भगवान, मैं धन्य हो गया। बस यही बातें मैं कह ही रहा था कि क्या हुआ फिर महाराज? देवी सुनैना तभी मेरे सामने अखिल सौंदर्य निलय, मानो सौंदर्य ही आकार लेकर प्रकट हो गया हो। ऐसे सुंदर 2 राजकुमार आए। मैं यंत्रवत उन्हें देखते ही उठ खड़ा हो गया। मुझे खड़ा देख शतानंद जी खड़े हो गए। हम सबको खड़ा देख वैसे ही यंत्रवत ऋषि विश्वामित्र जी भी खड़े हुए। पर बाबा विश्वामित्र ने तुरंत कहा, ओहो, ये तो विदेहराज मेरे शिष्य हैं। ये आपके पुत्र हैं ऋषि। ये प्रश्न उचित नहीं था मेरा,
पर मैं अपने वश में कहाँ था। मैं तो उन राजकुमारों को ही देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। ये क्या कह रहे हैं आप विदेहराज, हम बाबाओं के कोई पुत्र होता है क्या? मैंने मुस्कुरा के कहा, नहीं, आप तब भी तो बाबा थे जब आपकी शकुंतला हुई थी। देवी, मैं अपने आप में ही नहीं था। फिर मैंने विश्वामित्र जी से पूछा, ऋषि, ये बालक फिर कौन है? किसी राजा के पुत्र हैं? इसका भी उत्तर उनसे न लेकर मैं तीसरा ही प्रश्न करने लगा था। ओह, कहीं निराकार ही साकार रूप लेकर तो नहीं आया? वेद जिसका वर्णन करते करते थक जाते हैं, वही ब्रह्मा तो रूप धारण करके नहीं आया। मैं उन्हें देखता जा रहा था अपलक नेत्रों से। देवी, वो राजकुमार असीम सौंदर्य के धनी थे। ऋषि विश्वामित्र, मैं आपको विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं परिपक्व ज्ञानी हूँ। नाम रूप ये सब मुझे प्रभावित नहीं कर सकते, पर आज मेरे साथ ये क्या हो रहा है? मन तो मिथ्या है, मैं तो अमना स्थिति में पहुँचा हुआ ज्ञानी हूँ, पर आज मुझे मेरा मन ही विचलित कर रहा है। पता नहीं कैसे मेरा मन बार बार इनके रूप माधुरी का पान करना चाहता है। देवी, वो सांवले हैं। मेरी सखी ने मुझे इधर छेड़ा। किशोरी जी, वो सांवले हैं। फिर मेरे पिता बोले, सुनैना रानी, उनकी घुंघराली लटें उनके मुखमंडल पर बार बार आ रही थी। ऐसा लग रहा था भौरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। राम, इनका नाम है राम। सुनैना मैया ने भी अपने मुख से कहा, राम। सखियों ने भी जब नाम सुना तो उन्होंने भी कहा, आहा, राम। मैं तो राम राम की रट अपने हृदय में लगा ही रही थी। देव ऋषि नारद जी इसी नाम के बारे में बताया ना? देवी सुनैना, ऋषि विश्वामित्र ने मुझसे कहा, अयोध्या के राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ थे, उनके पुत्र हैं ये। बड़े पुत्र हैं राम और छोटे पुत्र हैं, इनका नाम है लक्ष्मण। ये देखने में सुकुमार लगते हैं, पर ये महावीर हैं। आपको तो पता ही है ना, ताड़का जो समस्त राक्षस जाति की रक्षिका थी, उसको इन्होंने मार गिराया। मैंने राजा दशरथ जी से इन्हें मांगा था, क्योंकि विदेहराज मेरे यज्ञ में ताड़का और मारीच, सुबाहु ये सब विघ्न डालते रहते थे, पर चक्रवर्ती जी ने मुझे निराश ना किया और अपने 2 पुत्र दे दिए मुझे। मेरी कुटिया में आकर इन्होंने ताड़का का वध किया और मारीच और सुबाहु का भी उद्धार किया। पर हे विदेहराज, शिव धनुष पिनाक देखने की राम को बड़ी उत्सुकता हुई थी, इसलिए मैं इन्हें यहाँ भी ले आया। ठीक किया ऋषि, आपने इनको ले आए, पर आप यहाँ नहीं रुकेंगे। आपके लिए मैं दूसरी व्यवस्था करता हूँ, मेरे पिता जनक जी ने कहा था। मेरी माँ को यही बताने लगे थे। वो अपनी पुत्री जानकी के लिए मैंने जो महल बनवाया था ना, उसी महल में मैंने ऋषि विश्वामित्र और उनके साथ में आए राम लक्ष्मण को ठहरा दिया। मेरी सखी चंद्रकला मुझे देखकर आंखें मटकाने लगी थी। मुझे लाज लग रही थी। मेरे पिताजी अब शयन करने जा रहे थे, पर उनके मुंह से अब बार बार यही शब्द निकल रहे थे, राम राम राम। मेरी सब सखियां दुष्ट हैं, महादुष्ट हैं। मुझे छेड़ने के लिए सिर्फ राम न कहकर सीताराम सीताराम कहकर मुझे चिढ़ाने लगी थी। उनसे धनुष न टूटेगा। मैंने भी अपने कक्ष की ओर बढ़ते हुए कहा था अपनी सखियों से, क्यों 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 नहीं टूटेगा धनुष श्री राम से? सुना नहीं, वो बहुत कोमल हैं। पिताजी ने कहा, अभी तो मेरी प्यारी जानकी तुम्हें ही तोड़ देना और नाम लगा देना कि राम ने ही तोड़ा है। ऐसा कहकर सब हंसने लगी थी। हट, ऐसा थोड़े ही होता है, सब होता है। जब राम धनुष के पास जाएं, तब तुम पिनाक धनुष की प्रार्थना कर लेना कि हे पिनाक, आप हल्के हो जाओ। सियाजू, आपने ही तो कहा है ना कि पिनाक चिन्मय है, जड़ नहीं। मैंने नहीं कहा, देव ऋषि नारद जी ने कहा था।
पर पिनाक चिन्मय है ना? चंद्रकला ने पूछा। हाँ, चिन्मय है तो पिनाक धनुष। तब तो आपकी बात मान ही लेगा पिनाक। अब जाओ तुम लोग, मैं सोऊंगी। मैंने अपनी सखियों से हंसते हुए कहा, आपको आज नींद आएगी, शरद पूर्णिमा आ रही है। देखो देखो, क्या राम ऐसे ही चांद की तरह। तुम जाओ यहाँ से। मैंने सखियों को भगाया और मैं लेट गई थी। राम राम, कितने सुंदर हैं मेरे राम, पिताजी कह रहे थे। वो ऐसे लगते हैं जैसे सुंदरता ही आकार लेकर आ गया हो। वन देवी, आप बड़ी देर से राम राम कह रही हैं, सम्राट राम का नाम आप क्यों ले रही हैं? ओह, सामने आकर बैठ गई थी वो आश्रम की सेविका। तुरंत लेखनी बंद कर दी सीता जी ने, तालपत्र को लपेट कर रख दिया। महर्षि भी लिखते रहते हैं और आप भी, वो तो रामायण लिख रहे हैं। आप क्या लिख रही हैं वन देवी? मैं क्या लिखूंगी, बस ऐसे ही वन देवी। अब तो 2 महीने ही बचे हैं। किसके लिए 2 महीने बचे हैं? मैंने पूछा। आपके पुत्र होंगे। और वो बूढ़ी माई कह रही थी, 2 पुत्र होंगे आपके। सेविका बोलती चली गई, पर आज सीता जी का ध्यान पूरा जनकपुर में ही था। उस समय के जनकपुर में जब श्री राम आए थे पिनाक को देखने। यह प्रसंग अब यहीं विश्राम लेता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।